are now starting with chapter डायरेक्शन टेस्ट। इस चैप्टर को करने के लिए आपको डायरेक्शन की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड द डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है वो क्या होती है कि आपको एक पजल दिया हुआ होता है, ठीक है, यू आर मिस्टर सो एंड सो, और आप नॉर्थ में चले पहले 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, आप साउथ में चले, फिर ऐसे चले वैसे चले, लेफ्ट एंड राइट आपको बताते जाएगा, और फिर आपसे पूछ लेता है कि आप ये बताइए जहां पे ओरिजिनली थे वहां से आप किस डायरेक्शन में अभी हो, ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा कि आप कितनी दूरी पे हो वहां से, ठीक है। तो हम अगर लेफ्ट राइट ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, नॉर्थ साउथ ये सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो हम उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप दिमाग पे जोर ना दीजिए, आप उसे ड्रॉ कीजिए। अगर हम आपसे कहते हैं आप 10 किलोमीटर नॉर्थ में बढ़े तो 10 किलोमीटर नॉर्थ में एक लाइन खींच दीजिए। फिर हम कहते हैं कि आपने राइट टर्न लिया तो तुरंत हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि राइट में हमने इतना किलोमीटर चला, ताकि अब जब क्या होता है, जब इस तरीके से हम ड्रॉ करते रहते हैं तो हम आंसर उसे संभाल लेते हैं कि वो क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट के लिए पहले हम आपको डायरेक्शंस बता देते हैं, ठीक है, और थोड़ी से क्वेश्चंस इस पे भी होते हैं कि शैडो किस तरफ बनेगा, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि सूर्य किस डायरेक्शन में होता है तो शैडो कैसा बनता है, तो आप घर जाके आज चेक भी कर लेंगे एक बार, ठीक है, कि सचमुच शैडो मेरा वैसे ही बन रहा है कि नहीं। तो सूर्य के सामने खड़े होके, उल्टा मुंह खड़े होके सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो बताएंगे बेसिकली वही होगा भी, ठीक है। तो हम आपको जैसे बताएंगे तो इस तरीके से बताएंगे, वो भी ड्रॉ करके बताएंगे कि सूर्य की रोशनी देखो ऐसे पड़ी तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए शैडो का, तो वैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी और आप हमेशा सोच पाओगे उसे, ठीक है। तो कमिंग टू डायरेक्शन टेस्ट, सबसे पहले मेन 4 डायरेक्शंस जो होते हैं वो देख लीजिए, दोज आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। ऐसे देखिए, इफ वी आर फेसिंग नॉर्थ, हम लोग हमेशा बात कैसे करेंगे, इफ वी आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम फेसिंग नॉर्थ, व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो अब डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, तो मेरे जो पीछे होता है पता है वो क्या होता है, साउथ, ठीक है। तो हम साउथ को लिख रहे हैं बैकवर्ड, ठीक है। मेरे राइट में जो होता है वो क्या होता है, ईस्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ तो मेरे बैकवर्ड में होगा साउथ, राइट में होगा ईस्ट और लेफ्ट में होगा वेस्ट, ठीक है। अगली चीज, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, ठीक है। अब 4 और डायरेक्शन सीखेंगे, ठीक है। 4 डायरेक्शन और कैसे सीखेंगे, ये प्लस की साइन है बेसिकली, दिस इज अ प्लस साइन, ठीक है। अब इसी जो यहां पे कट रहा है, जो कट पॉइंट है, वहां पे आपको एक क्रॉस बनाना है, एक क्रॉस बनाइए, 1, दिस इज 2, सेकेंड लाइन, ठीक है। यहीं पे क्रॉस बनाइए तो 4 डायरेक्शन अब और मिलेंगे आपको, ठीक है। प्लस की साइन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मेन डायरेक्शन, और जब उसी पे आप कट पे क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे तो विल गेट 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट आर दीज 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, इस वाले को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसलिए नॉर्थ ईस्ट, सॉरी हमने गलत लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो पता है इसे क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट। ये साउथ और वेस्ट में है बीच में, देखिए ये वाला पॉइंट, तो इसे क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट, और इसे क्या लिखेंगे यहां पे, बोलिए, नॉर्थ वेस्ट। जब भी आप सबऑर्डिनेट डायरेक्शन लिखेंगे तो आपको इस बात का याद रखना है कि पहले क्या बोलते हैं, नॉर्थ या साउथ बोलते हैं, फिर उसके बाद ईस्ट या वेस्ट जो भी होता है वो बोलते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो हम ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट में है तो हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। मतलब पहले क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन का बीच होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो हम ऐसे कह देते हैं व्हाट इज सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, मिड ऑफ 2 डायरेक्शन, मिड ऑफ 2 मेन डायरेक्शन,
मेन डायरेक्शन के मिड के डायरेक्शन को हम सबऑर्डिनेट डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक हो गया फर्स्ट डायरेक्शन और दूसरा हो गया सेकेंड डायरेक्शन। फर्स्ट डायरेक्शन को हम या तो नॉर्थ बोलेंगे या तो साउथ बोलेंगे, और दूसरे डायरेक्शन को हम ईस्ट या वेस्ट बोलेंगे। मतलब बोलने का तरीका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये बोल सकते हैं, या फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। मतलब नॉर्थ कैन हैव अ कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट एंड नॉर्थ कैन हैव अ कॉम्बिनेशन विथ वेस्ट, या फिर साउथ कैन हैव अ कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट एंड साउथ कैन हैव अ कॉम्बिनेशन विथ वेस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम लोग लेफ्ट और राइट की बातें करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, आई एम फेसिंग नॉर्थ, आप भी ऐसे ही सोचिए, इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो राइट मेरे इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट मेरे इस डायरेक्शन में। अगर हम साउथ फेस कर रहे होते, एक बात करते हैं बस, इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो राइट किधर है, इधर है, राइट इधर है, ठीक है। अगर हम साउथ फेस कर रहे होते तो मेरा राइट किधर होता, इधर होता, ठीक है। अगर हम साउथ फेस कर रहे होते तो मेरा राइट इधर होता। बस ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जब भी हम कहेंगे नॉर्थ में राइट, ठीक है, और फिर कहते हैं साउथ में राइट, तो हमेशा रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बंदा एक ही तरफ देख रहा होगा। क्वेश्चन में होगा कि मिस्टर एक्स जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ में देख रहा है, तो आप नॉर्थ के हिसाब से ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर वो बोलता है कि वो राइट टर्न करता है, ठीक है, तो आपको राइट पता है क्या है। लेकिन अगर वही बंदा घूम के साउथ में आ जाए, ठीक है, और फिर राइट बोले, तो आपको क्या करना होगा, नॉर्थ के डायरेक्शन के अगर हिसाब से आप सोच रहे हो, तो फिर आप उसका राइट क्या करोगे, लेफ्ट कर दोगे ओरिजिनल डायरेक्शन से, ठीक है। या फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, राइट ये है। अगर कहता है आप साउथ फेस कर रहे हो, तो आप भी उल्टे होके सोच लो, या तो उल्टे होके सोच लो। उल्टे होके हम सोचेंगे, अब राइट ये हो गया, ठीक है। इफ आई एम फेसिंग वेस्ट, तो ये हो गया वेस्ट, ठीक है। वेयर इज राइट, वेयर इज लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ की फैक्टर्स देखिए। शैडो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किधर आपका शैडो बनेगा सूर्य की रोशनी में, ये सारी चीजें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सनराइज, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स वेस्ट। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स वेस्ट। क्या मतलब है इसका, हम आपको समझाते हैं। देखिए ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। आप हमें अब एक बात बताइए कि सूर्य किधर से उगता है, ईस्ट से, ठीक है। तो सूर्य यहां पे है, ये है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आप कहां पे हैं। हाँ, आइए बनाते हैं, हम कहीं भी हैं। आप या तो यहां पे हैं मान लीजिए, ठीक है, आप यहां पे हैं, चलिए कहीं भी आप हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहां पे हैं, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी आपके ऊपर कैसे पड़ेगी वो हम ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। देखिए सूर्य आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो जितना स्लोप ये ऐसे बन रहा है, ये जो स्लोप ऐसे बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही स्लोप का आपका शैडो बनेगा। ये रहा आपका शैडो। सूर्य अगर आपको ऐसे देख रहा है तो बिल्कुल उतना ही शैडो बनेगा ऐसे आपका, ठीक है। तो आपकी शैडो कहां बनेगी पता है, वेस्ट में। ऐसे समझ लीजिए, सूर्य तो ईस्ट में है, ठीक है, वो मेरी तरफ देखेगा, मेरा शैडो कहां जाएगा, मेरे पीछे जाएगा। तो सामने अगर ईस्ट है तो पीछे क्या है, वेस्ट, ठीक है। दूसरी लाइन पढ़िए। At the time of sunset, the shadow of an object will always be in the east. अब समझ में आ रहा है क्यों ईस्ट में हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सूर्य डूबेगा किधर,
सनसेट किधर होगा? वेस्ट। सनसेट होगा वेस्ट में। सनसेट वेस्ट में होगा तो शैडो किधर बनेगा? अपोजिट बनेगा, ईस्ट में बनेगा। अब देखिए सूर्य शाम को यहां पे आ जाएगा, शाम को सूर्य यहां पे आ जाएंगे, और जब यहां पे आ जाएंगे तो शैडो इधर बनने लग जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज, हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, एट द टाइम ऑफ सनसेट इट विल बी टुवर्ड्स हिज राइट। समझा रहे हैं आपको क्या बोलना चाह रहा है? आइए फिर से बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हम मुंह करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है? फेसिंग नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूर्योदय होगा तो उसका शैडो बनेगा किधर की तरफ? उसके लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सूर्य इधर से देखेगा तो हमने बताया कि जिस तरफ से सूर्य की रोशनी पड़ती है उसके उल्टे तरफ पे क्या होता है? आपका शैडो तैयार होता है। ठीक है, तो शैडो हमारा पता है किधर तैयार होगा? अगर हम नॉर्थ में हैं तो राइट मेरा क्या है? ये है मेरा राइट और ये है मेरा लेफ्ट। ठीक है, शैडो किधर बनना चाहिए? लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में बनेगा क्योंकि इधर से रोशनी आ रही है तो यहां पे जाके आपका शैडो बनेगा। ठीक है, अब अगर हम नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, सनसेट के समय मेरा शैडो किधर बनेगा? राइट में बनेगा। ठीक है, इधर से सूर्य की रोशनी जब आएगी तो शैडो इसके पीछे बनेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, तो ये भी बहुत क्लियर है। ठीक है, बस आप ऐसे याद रखिए, जिधर से रोशनी पड़ती है शैडो क्या होता है? उसके उल्टे डायरेक्शन में बनता है। सामने से मेरे ऊपर रोशनी आएगी तो मेरा उधर पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली जिस एंगल से आती है ना उसी एंगल से शैडो भी बनता है। अगर 45 डिग्री से रोशनी आ रही है तो 45 डिग्री तिरछा मेरा क्या होगा? शैडो भी बनता है। समझ में आ रही है बात सबको? फिर देखिए क्या कह रहा है अगला लाइन, एट 12 noon the rays of the sun are vertical downward, hence there will be no shadow। 12 बजे दोपहर में आपके सर के ऊपर है सूर्य। ठीक है, तो क्या मेरा शैडो बनेगा? मेरा बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सीधे मेरे ऊपर गिरेगा। ठीक है, अब क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हमने आपको बताया ना कि जिस एंगल पे आती है सूर्य की रोशनी उतने ही एंगल से शैडो बनता है। अब 90 डिग्री तो सीधे हो गया, ऊपर से आ रही है, तो अगर शैडो बन भी पाता तो कहां? जमीन के नीचे बनता। ठीक है, तो जमीन के नीचे तो दिखता नहीं है कुछ। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्टली ऊपर से आ रहा है तो एकदम सीधे जाता। आइए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। श्याम ट्रेवल्स 7 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। He again turns to his right and moves 7 kilometer. Now in which direction he is from his starting point? आइए देखिए कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखिए, पहले हम आपको कराते हैं कैसे किया जाता है इसे। एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। श्याम ट्रेवल किया 7 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनाइए, एक स्टार्टिंग पॉइंट कोई ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पेज के मिड में कहीं बनाइएगा क्योंकि वो दाएं बाएं हर तरफ घुमाएगा। ठीक है, तो मिड में कहीं बनाइएगा ताकि आपकी ड्राइंग बीच में कहीं रोकनी ना पड़े। ठीक है, कि पेज एक छूट गया, आप नहीं बन सकता। ठीक है, सेंटर में अपनी स्टार्टिंग पॉइंट रखिए, अब जैसा बोलता है वैसा करिए। 7 किलोमीटर नॉर्थ, किधर चले? ऊपर चलिए 7 किलोमीटर। ठीक है, और इसको लिख दीजिए 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोलता है? He turns right। राइट का मतलब आई एम आस्किंग यू, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है। ठीक है, 3 किलोमीटर राइट, 3 किलोमीटर आ जाइए। अच्छा, जब बनाइएगा भी ना तो इस तरीके से बनाइएगा कि 7 अगर इतना बड़ा बनाए तो 3 उसका आधा ही बनाए कुछ। ठीक है, ताकि देख के भी समझ में आए, हम आपको बताएंगे, इसका फायदा होगा आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम 7 किलोमीटर बना दिए, 3 भी उतना ही बना दिए, तो समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, अगर उसी के हिसाब से आप बनाएंगे ना तो आपको देखिएगा आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर हम राइट टर्न किए, हमने कोशिश की है कि 7 किलोमीटर की लाइन जितनी बनाए उसकी हाफ लाइन बनाई है हमने 3। ठीक है, हाफ से भी थोड़ी छोटी ही बनाई है 3। देन
ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, अगेन राइट टर्न कर रहा है, किधर, किस डायरेक्शन में, साउथ, ठीक है। कितना आएगा, देखो देखो 7 किलोमीटर, यानी बराबर लाइन बना के साउथ में लाइएगा एकदम, 7 किलोमीटर। अब पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन से डायरेक्शन में है, हम यहां पे हैं अभी फिलहाल, आई एम इनटू ईस्ट, हम ईस्ट में हैं, यहां पे हैं, ठीक है, आई एम हियर, आई एम इन ईस्ट, तो आंसर इज आई एम इन ईस्ट। अब जरा सा ध्यान दीजिए क्या होता अगर आप परफेक्ट लाइंस नहीं बना रहे होते, 7 किलोमीटर ये ऊपर गए, देखिए 7 किलोमीटर हम ऊपर गए, ये बना लेते, फिर हम 3 किलोमीटर इधर गए और ये लाइन थोड़ी छोटी बना देते 7 किलोमीटर आने वाली, तो पता है हम डायरेक्शन सही नहीं बता पाते, फिर हमको क्या लगता कि हमको लगता नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, इसीलिए हमने कहा था लाइन बनाइएगा। अभी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगी और लाइन आपकी सही नहीं बन रही होगी तो आप डायरेक्शन गड़बड़ बता देंगे, ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब बिना ड्रॉ किए तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसके लिए कोई रूल नहीं होता, इसके लिए ट्रिक्स होते हैं बस, ठीक है, तो इसके लिए स्टाइल ही सिखाई जा सकती है कि देखो बच्चों क्या करना, ड्रॉ जरूर करना, ठीक है। और जब किलोमीटर्स बनाना तो कुछ अंदाज पे बनाना, एकदम हवा में नहीं, 7 किलोमीटर की लाइन बना रहे हो फिर 10 किलोमीटर बना रहे हो तो उससे थोड़ा बड़ा बनाना, तो देखना अपने आप सही आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ ये भी जरूरत नहीं है कि स्केल से बना रहे एकदम बराबर बराबर नाप के, उसकी आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी आंसर मिल जाता है हमको, ठीक है। अगला देखिए, राहुल इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं, ठीक है, घड़ी जैसे चलती है उसका उल्टा चलाइए, देन ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला आया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच 2 बार लिखा गया है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी एट होम को और करें अपने CACS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। राहुल इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वो इधर की तरफ फेस कर रहा है, ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपको हम बता दें क्लॉकवाइज क्या होता है, पहले ये देखो, इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और अगर ऐसे जाएंगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरीके से देखिए, ऐसे हम पूरा सर्कल बना दें, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये उल्टा सर्कल चलाइए, ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो घड़ी कैसे चलती है, जो ये हमने बनाया है ऐसे, ठीक है, ये वाला जो हमने अभी दोबारा बनाया ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे जा रहा है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसी लाइन बननी चाहिए, यहां से ऐसे वाला एरो, ठीक है, और 90 डिग्री है तो एकदम स्ट्रेट, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो ये यहां से कैसे घूमता गोला, हम गोला बना के दिखाएं धीरे से हल्का सा, ये देखो यहां से अगर हम ऐसे गोला ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री है ना तो स्ट्रेट जाएगा एकदम, 90 डिग्री है देयरफॉर दिस इज स्ट्रेट, ये मालूम है ना सबको, ये 90 डिग्री होता है, ये दिस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री चला गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री यहां से, ठीक है, 180 डिग्री यहां से ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज होना है इसको, तो यहां से ये ऐसे करके आएगा, ये एकदम बिल्कुल यहां पे, यानी कि अब जो लाइन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यहां सीधी हो जाएगी, यहां पे है, ठीक है,
और ये रहा 180 डिग्री। तो आप अब यहां पे हो, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओरिजिनली हम कहां पे थे? हम ओरिजिनली यहां पे थे, ओरिजिनल मार्क करें, आई वॉज हियर। ठीक है, हम यहां पे थे, ग्रीन डॉट जो हमने लगाया हम यहां पे थे, यहां से हम 90 डिग्री, यहां से हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुए, और फिर यहीं से हम 180 डिग्री क्या हो गए, नहीं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुए, और फिर यहां से हम क्या हो गए 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से हम कहां पे हैं इस समय? साउथ में हैं। साउथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिए, a person is starting from a point and moves 1 kilometer towards north direction, then he turns to his right and moves 3 kilometer, again he turns to his right and moves 5 kilometer, in which direction and how far he from his starting point? किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से और कितनी दूर है, सब बताना है। तो लाइन अच्छी से खींचेंगे तभी समझ में आएगा भी। ठीक है, आइए हम लोग साथ में करते हैं इस एग्जांपल को भी। दिस इज एग्जाम्पल 3। ठीक है, वेयर आई एम मूविंग, एक सेंटर पॉइंट लीजिए पहले तो। ठीक है, यहां पे आप हैं और यहां से 1 किलोमीटर आप क्या जा रहे हैं, नॉर्थ। ठीक है, तो 1 किलोमीटर नॉर्थ, दिस इज 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम जिस तरीके फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोमीटर मेरे दिमाग में बैठ गया कि 2 लाइनों को हमने 1 किलोमीटर लिया है, तो बेसिकली जहां पे 3 किलोमीटर होगा तो 6 लाइन के बराबर की दूरी हम ले लेंगे, कुछ इस तरीके से काम करेंगे। फिर उसके बाद जितना 1 किलोमीटर ना, इसी के मल्टीपल में ही लाइन खींचेंगे। फिर क्या कहता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, वो राइट में टर्न करेगा, राइट किधर है, देखिए इधर है। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ले जाओ। ठीक है, 3 किलोमीटर्स। देन ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, अगेन टर्न्स टू हिज राइट मतलब साउथ में आ रहा है। ठीक है, एंड मूव्स 5 किलोमीटर, मूव्स 5 किलोमीटर का मतलब हो गया मोटा मोटी हम 10 लाइन बनाएंगे, 10 लाइन जितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, मूव्स 5 किलोमीटर, दिस इज 5 किलोमीटर्स। In which direction and how far he is from his starting point? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में ये बता सकते हो? देखिए हम आपको ये लाइन ज्वाइन कराएं, ये है। तो दिस डायरेक्शन इज, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट और साउथ के बीच में ये आ रहा है, आई एम इनटू साउथ ईस्ट। ठीक है, अब कैसे नापा जाए कि ये कितना है? हो सकता है 5 किलोमीटर? नहीं बच्चों, 5 किलोमीटर तो यहां से लेके यहां की दूरी है। देखो ये है 5 किलोमीटर। हाउ मच इज 5 किलोमीटर? दिस इज 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वाला नापोगे कितना होगा? हाँ देखिए कुछ ना कुछ अब फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको एक ट्राइंगल बनाइए, लेट अस मेक इट अ ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर की बात करते हैं, ये वाली लेंथ कितनी है? दिस लेंथ, दिस इज 4 किलोमीटर। एज बिकॉज ये पूरी लेंथ 5 किलोमीटर है, दिस फुल लेंथ इज 5 किलोमीटर, वेर एज ये पोर्शन कितना है इसका? इसके बराबर 1 किलोमीटर, तो दिस इज 4 किलोमीटर्स। तो ये हमें पता चल गया, दिस इज 4 किलोमीटर। हाउ मच इज दिस?
ये कितना है, ये 3 किलोमीटर, ऊपर दिख ही रहा है ये 3 किलोमीटर है, तो दिस इज 3 किलोमीटर। अगर एक ट्राइंगल का लेंथ और ब्रेथ मालूम है आपको तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे आप। हाँ, कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो दिस इज 25। देन एच का मतलब कितना हो गया, √25, दैट मीन्स 5 किलोमीटर। तो पता चल गया ये है 5 किलोमीटर। ठीक है, तुम्हारा अंदाजा भी सही था। ठीक है, तो एक तो डायरेक्शन टेस्ट में ये फॉर्मूला कभी कभी काम आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी ट्रायंगुलर शेप बनता है ना, तो यही वाला हम काम करते हैं। और अगर सीधी लाइन बैठ रही है तब तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये घूम फिर के मान लो यहीं पे आ गया होता, यहां पे आ गया होता, तब तो हम बता ही देते ये कितना है। ठीक है, तो या तो सीधी लाइन पे आ जाता है तब तो हम बता देते हैं आराम से, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कर्व लाइन आती है। कर्व लाइन आती है तो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये परमानेंट याद रखिए डायरेक्शन टेस्ट के लिए, जो यूज करना पड़ सकता है। नाउ कमिंग टू एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो हम आपको प्रिपेयर कर रहे थे, अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। Rohit start traveling towards north. After going 20 meters, then he take a right turn and goes 30 meter. Then he takes a right turn and goes 45 kilometer. Then he take a left turn and goes 20 meter. Finally, he take a left turn and goes 15 meter. In which direction he is from the starting position? ये भगवान खूब नाचा है ये। बनाइए बनाइए डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी बात कि वो कहां है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, चलिए हम भी बनाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइनें बहुत परफेक्ट रखेंगे तो एकदम गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 1, ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से बढ़ना शुरू करते हैं। कितना जाएं पहले, नॉर्थ 20 मीटर। देखिएगा, आई हैव टू गो नॉर्थ 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर। ठीक है, अब इसी हिसाब से ही हम आगे लाइन खींचेंगे। देन आई हैव टू गो, देन आई हैव टू राइट टर्न एंड गो 30 मीटर, राइट टर्न लेके 30 मीटर। ठीक है, कम करें थोड़ा, दिस इज 30 मीटर। देन ही अगेन टर्न्स राइट, मतलब कि नीचे आइए। ठीक है, एंड गोज 45 किलोमीटर, 45। ठीक है, 45 किलोमीटर, ये हो गया 45 मीटर्स। ठीक है, देन ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेना है इसको। अच्छा, गोज 20 मीटर, 20 मीटर का मतलब मोटा मोटी इतना हो जाएगा।
ठीक है, ऊपर 30 मीटर है ना, आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए थोड़ी सी छोटी लाइन इसे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2/3 लाइन बना रहे हैं, दिस इज 20 मीटर्स। देन उसके बाद he finally takes a left turn। लेफ्ट टर्न का मतलब किधर? नीचे। then he takes a left turn and goes 20 meter, finally he takes a left turn and goes 15 meter। नीचे जाएगा ये, कितना होगा? 15, 1.5 लाइन, अच्छा इतनी, ठीक है, दिस इज 15 मीटर। ठीक है, यहां पे पहुंच गया अब ये। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो अब यहां से हम लोग लाइन को मैच करा देते हैं इन दोनों को। अब ये आप देख के बताइए कैसा डायरेक्शन लग रहा है? साउथ ईस्ट, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन नीचे आती तो हम कहते हैं साउथ, दिस इज साउथ ईस्ट। बेसिकली ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये साउथ ईस्ट हो गया। अगर साउथ से ईस्ट के बीच में कहीं भी आया तो वो साउथ ईस्ट कहलाएगा, ठीक है। एनीवेयर, यहां से लेके यहां तक में वो कहीं भी आता तो हम उसको साउथ ईस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इज साउथ ईस्ट। क्वेश्चन 2 ट्राई कीजिए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। लेफ्ट राइट ना समझ में आए तो उल्टा खुद ही घूम जाओ, देखो किधर घूमना है फिर। ओके, और कोई? तो आई हैव वन आंसर विथ मी, दैट इज 31 किलोमीटर साउथ। क्या आंसर है? डिफरेंट है कुछ? यही है? अच्छा, जो बोल दिया वो सब सही है? अच्छा, व्हाट्स योर आंसर? अच्छा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, कमल गोज 17 किलोमीटर इन द ईस्ट। चलिए उसको ईस्ट में ले जाइए 17 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा बोल्ड कर लिया करिए थोड़ा सा बुलेट को, ताकि आपको याद रहे कि यहीं से स्टार्ट हुए थे। ये बनाते 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 भूल गए कहां से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसको हमेशा थोड़ा सा डार्क कर लिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट को, ताकि हम भूले ना। यहां से 17 किलोमीटर बढ़ाइए, दिस इज 17 किलोमीटर, राइट। देन वेयर वी हैव टू गो, राइट लेना है, 52 किलोमीटर आना है, यानी कि नीचे चले आइए। ठीक है, 52 यानी कि मोटा मोटी जितनी बड़ी लाइन बनाए उसकी 3 गुनी लाइन बनाओ। 17 इंटू 3 51 किलोमीटर होता है, 3 टाइम्स ऑफ दिस लाइन। आई बिलीव दिस मच इज 52 किलोमीटर्स। ये हो गया 52 किलोमीटर्स। देन ही टेक अ लेफ्ट। ठीक है, अब आप कैसे लेफ्ट कैसे किया जाएगा, आप चाहे जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राइट होगा ये इधर की तरफ देख रहा है, उल्टा देख रहा है ये। ठीक है, हम इधर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो एरो आ रही है ना, कैन यू सी दिस एरो, ये जो एरो आ रही है ये मेरे सामने देख रही है, ये मेरे उल्टे डायरेक्शन में है। ठीक है, हम सामने देख रहे हैं। क्या कहता है, देन ही टेक अ लेफ्ट, यानी आपका जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा। आपका जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा। आपका राइट किधर है, इधर। ठीक है, यही इसका लेफ्ट होगा। 7 किलोमीटर ले जाइए इसको, दिस 7 किलोमीटर। देन ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ये अगर इधर की तरफ डायरेक्शन दिख रहा है ना, तो हम तो पता है क्या करते हैं, हम खुद भी मुड़ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और फिर ऐसे देखते हैं। अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 21 किलोमीटर। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेना है, इधर क्या है, राइट, लेफ्ट। मतलब इसके हिसाब से देखी जाए तो लेफ्ट किधर होगा, इधर। कितना जाना इसको लेफ्ट, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर्स। ओके, यस दिस इज 21 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज 21 किलोमीटर। देन फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब देखिए इसका लेफ्ट किधर है, वेस्ट की तरफ। इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ये और 17 किलोमीटर ये, कितना हो गया ये 24। मोटा मोटी यानी इधर तक आएंगे, एकदम इसी के नीचे तक पहुंचेंगे, ये होगा 24 किलोमीटर। समझ में आई बात, यहां से यहां 24 है ये। तो हम है कहां, हम साउथ में है इसके। ठीक है, हम यहां पे हैं, और इसको अब ज्वाइन करा दीजिए। हम साउथ में फेस कर रहे हैं, इस समय हम साउथ में हैं यहां से। और कितनी दूर हैं, ये टोटल 52 किलोमीटर था, जिसमें से इतना 21 है, इतना पोर्शन 21 है। तो ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा, 31। तो ये है 31 किलोमीटर। होगा कि नहीं तुमसे भी मैथ, हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। ठीक है, और वैसे भी लॉजिकल रीजनिंग कोई मैथमेटिक्स थोड़ी ना है, सच पूछा जाए। लॉजिकल रीजनिंग नाम ही है, लॉजिक्स। ठीक है, जिसके लिए स्मार्टनेस चाहिए बस। अब कह दो कि तुम स्मार्ट नहीं हो, नहीं ना कहोगे, तब हो जाएगा, बोलो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कभी डाउन नहीं होगा, एकदम परफेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कर लेंगे। कोई डिफिकल्टी लगी इसमें, कुछ तो नहीं, बस जिधर जिधर बोल रहा है उधर उधर घूमते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक है, घूमना अच्छा लगता है ना, हाँ, नहीं लगता है। अच्छा, तो लाइन ड्रॉ करना अच्छा लगता है ना, आर्ट भी करता है। चलो, अच्छा अब तीसरा करो तो इसका आंसर क्या हो गया, 31 किलोमीटर साउथ। ठीक है,
Then third question. Neha starts traveling from her office. Initially she goes 20 meter. ये M है, ये नहीं है, इसको सही कर लीजिए. Initially she goes 20 meter, then she takes a left turn and goes 30 meter. Again she takes a left turn and goes 40 meter. Finally she takes a turn towards east and goes 10 meter. How far she is from starting point होगा ये, point नहीं. कुछ गड़बड़ लगे तो बात कीजिए हमसे. हाँ बोलिए. यस, यही तो क्वेश्चन था जो आपने पकड़ा. आई एम रियली हैप्पी टू हियर कि सर 20 मीटर स्टार्टिंग में नेहा जा रही है, वो जा किधर रही है? ऑफिस से निकली, नॉर्थ जा रही है, ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है. सर ये तो बताइए. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, ये कह रहे सर बाय डिफॉल्ट मैं मान ले रहा हूं कि नॉर्थ ही जा रही होगी और कहां जाएगी, उसका घर तो मुझे पता ही है, मैं तो रोज देखता हूं कहां जाती है. ऐसा नहीं है. तुम्हें क्या पता नेहा कहां जाती है? पता है. ठीक है, तो सी गोज 20 मीटर्स, दैट्स करेक्ट. ऑफिस से निकल के गई, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहां पता है किधर गई? ठीक है, तो पता है, कैन नॉट से. आंसर इज कांट बी डिटरमिन्ड. हम आगे मेहनत ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन था. और अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देते, 20 मीटर और कहीं ना कहीं लाइन बना देते, तो घूमते रह जाते आप उसी में. क्लियर है सबको? तो इसमें आंसर में भी था कांट बी डिटरमिन्ड. यस, हमें पता ही नहीं है 20 मीटर कहां गई, उसके बाद कैसे कैसे गई वो तो बता रहे, लेकिन 20 मीटर किधर गई ये तो पता नहीं. तो वी कैन नॉट से एनीथिंग कि वो कहां है. ओरिजिनल डायरेक्शन ही नहीं पता है, डेस्टिनेशन भी नहीं पता चलेगा, तो वी कैन नॉट से इन विच डायरेक्शन शी इज. राइट. सो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इसके.